भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम इलाका में को खास तौर से जान रहा है कि मुस्लिम इलाका में, माइनॉरिटी के इलाके में, चूंकि जात धर्म को नाम पर सियासत करते हैं, इसलिए वो जान रहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका में हमको कोई वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो कमल फूल का छोड़ के बहुत सारा निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा किए। जितना 34 साल का वाम फ्रंट सरकार का जो सीपीएम का या फॉरवर्ड ब्लॉक का, आरएसपी, सीपीआई का जो भी कैंडिडेट कहीं पर है, वो हम अवाम के पास में अभी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसे नफरत? लोगों को जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे उस्का रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है कि हम 3 बार जीत जाते तो हमको मेयर बना दिया जाता है, एमआईसी बना दिया जाता है, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया गया। और हमने जो वहां काम किया 24 या 29 नंबर जो वार्ड था, उससे कहीं ज्यादा कर पाएंगे, इसलिए कि आज हम ममता बनर्जी के सरकार के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम खुशनसीब हैं कि हमारे साथ हम एक ऐसे दल के साथ में हैं जहां पे ममता बनर्जी और मुलाय घटक है। नमस्कार दर्शकों, आसनसोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच आसनसोल की बात में मौजूद है आसनसोल नगर निगम के वार्ड 26 टीएमसी प्रत्याशी वसीमुल हक साहब। आइए उनसे बात करते हैं। वसीमुल हक साहब, आसनसोल न्यूज में आपका स्वागत है। वसीमुल हक साहब, आपसे पहला सवाल कि आप मौजूदा काउंसलर रह चुके हैं, सीपीएम के पारी से आपने मौजूदा काउंसलर बने थे, उसके बाद आपने टीएमसी ज्वाइन किया। उस समय से लेके अभी 2022 वाला चुनाव में क्या फर्क महसूस हो रही है आपको? हम लोग 2009 में और उसके बाद 2015 का चुनाव में सीपीएम के बैनर से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन आवाम के लिए जो काम करना था, विरोधी शिविर में रह के वो काम हम लोग नहीं कर पा रहे थे। और साथ ही साथ 34 साल का वाम फ्रंट जो कहते आए स्लोगन, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, दीवारों में भी हम लोग लिखा, हैंडबिल के जरिए लिखा, मीटिंग में भी बोला। लेकिन ममता बनर्जी का जब सरकार आया और 2011 से लगातार जो ममता बनर्जी का काम को हमने देखा कि दीवार और पोस्टर और बैनर में लिख के नहीं, बल्कि ममता बनर्जी प्रैक्टिकल गरीबों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आवाम के लिए, बगैर किसी मजहब, जात पात, जबान के फर्क के काम करके दिखाया। और उनके काम के मुतासिर होकर हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा कि जब हम लोग खिदमत से खल्क में आए हैं, लोगों का खिदमत करने के लिए आए, काम करने के लिए आए, तो एक ऐसे बैनर के नीचे आए जहां से काम हो रहा है। तो इससे पहले आप 24 नंबर वार्ड में थे, 10 साल थे पार्षद, तो 10 साल में आपने उस वार्ड के लिए क्या किया, कितना काम किया, उसको विस्तार से बताया। 24 नंबर पहले 29 नंबर था। 29 नंबर में 5 साल का जो पीरियड हुआ, 2000 में 9 में जब हम वहाँ चुने गए, वहां कोई भी बेवा या उम्रदराज या माजूर को कोई पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन आज जाके कॉर्पोरेशन में आप खबर लीजिएगा, 2009 के बाद से आज उस वार्ड नंबर 29 और अब का 24 में आज 500 से अधिक उम्रदराज, बेवा और 60 से अधिक माजूर को, हैंडीकैप को पेंशन मिल रहा है। 519 बीएसपी स्कीम के तहत गरीब जिसका कच्चा मकान है, जिसका सपना था छत बनाने का, लेकिन मासिक कमजोरी की वजह से नहीं बना सकते थे, उसका पक्का मकान बनवाया गया। और साथ ही साथ हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में 50 लोगों का वहां तामीरी काम जारी, 200 लोगों का नाम डीपीआर बन के अप्रूवल के लिए चला गया। ये सारा काम, इसके साथ साथ वहां का जो कब्रिस्तान है, वहां पे जो ईदगाह है, वहां पे हमारे वार्ड में 24 नंबर जो था, वहां पर एक मंदिर था, वो मंदिर भी खस्ताहाल हो गया था। वहां का रास्ता खराब हो गया था। वो रास्ता, मस्जिद जाने का रास्ता, कब्रिस्तान के अंदर का रास्ता, कब्रिस्तान जाने का रास्ता, ईदगाह का चारदीवारी, ये जो बुनियादी काम है, ये तमाम कामों को, इसके अलावा हर इलाके में जहां जिस गली में पानी का व्यवस्था नहीं था, उस गली गली तक पानी का व्यवस्था किया गया। हर गली गली में ममता बनर्जी की सरकार ने जो वार्ड की उन्नति के लिए दिया था, स्ट्रीट लाइट का प्रोग्राम, इसको अमली जामा पहनाने के लिए हर इलाके में, हर गली में, हर रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाया गया। अभी भी ये मुकम्मल नहीं है, ये काम और भी होना चाहिए, लेकिन जो नहीं था उसको हमने बहुत कुछ किया वहां पे। तो वहां पर देखिएगा, दुर्गा विद्यालय एक स्कूल है,
वो स्कूल बहुत ही खस्ता हाल होगा, पुराने लोगों से मालूम कीजिएगा। और आज स्कूल में जाके देखिएगा, बाजाबता छत का रूम है, बच्चों के लिए बैठने के लिए चेयर टेबल है, अलग से बच्चों के लिए, टीचर के लिए टॉयलेट यूरिनल है, बच्चों के लिए जो मिड डे मील चलता है उसके लिए अलग से किचन घर बनाया गया। और स्कूल का बाउंड्री नहीं था, लड़कों को पढ़ने में स्कूल चलने के टाइम में बहुत डिस्टर्ब होता था, तो उस स्कूल को बाउंड्री वाल भी किया गया। अच्छा, आपने तो पिछले वार्ड का उन्नति गिनाया, तो अगर आप इस वार्ड से जीतते हैं, वार्ड नंबर 26 से, तो जितना डेवलप का काम उस वार्ड में किया आप 10 साल में, क्या इस वार्ड में आप जितने के बाद उतना काम करेंगे? लोगों को उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? वार्ड नंबर 26 में पार्टी ने जब मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बना के, उम्मीदवार बना के भेजा है, और हमने जो वहां काम किया 24 या 29 नंबर जो वार्ड था, उससे कहीं ज्यादा कर पाएंगे, इसलिए कि आज हम ममता बनर्जी के सरकार के साथ हैं, और ममता बनर्जी की सरकार है हम लोग के सर पे। और यहाँ के विधायक मुलाय घटक हैं जो डेवलपमेंट चाहते हैं हर समय। जो आप देखे होंगे, हमारा रेल पार का जो चांदमारी नदी जो ब्रिज बोलते हैं, ब्रिटिश टाइम में बना था, लेकिन आज मुलाय घटक, ब्रिटिश समल के बाद अगर दूसरा कोई नाम आएगा इस इलाके का विधायक में, श्री मुलाय घटक, जिनके कोशिश से वो ब्रिज चौड़ीकरण होने जा रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम खुशनसीब हैं कि हमारे साथ, हम एक ऐसे दल के साथ में है जहां पे ममता बनर्जी और मुलाय घटक हैं। तो इस वार्ड में ज्यादा जो काम इससे पहले मरहूम कुर्बान अली साहब करके गए हैं, इस इलाके में बहुत काम हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस इलाके में काम नहीं हुआ है, इस इलाके में बहुत सारा काम किए, लेकिन ये काम जो और भी बाकी है, और भी लोगों को पेंशन से जोड़ना बाकी है, या यहाँ पे कम्युनिटी हॉल का वार्ड डिवाइड होने से दूसरा वार्ड में चला गया, यहाँ पे जगह होगा तो यहाँ भी एक कम्युनिटी, ये काम डेवलपमेंट का और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे, ये पूरा भरोसा है हमें। अच्छा, क्या लगता है आपको इस वार्ड में आपका टक्कर किस से है, कौन सा दल से है? देखिए, यहाँ का नहीं, यहाँ तो कुछ निर्दल भी हैं और भी सीपीएम कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। देखिए, यहाँ का बात नहीं है, सिर्फ हम आपको, मैं इस वार्ड का बात कर रहा हूँ। हम आपको 26 नंबर के अलावा भी बोलेंगे कि 26 नंबर वार्ड के अलावा भी 106 नंबर वार्ड में, पूरा 106 में 34 साल का वाम फ्रंट सरकार का जो सीपीएम का या फॉरवर्ड ब्लॉक का, आरएसपी, सीपीआई का जो भी कैंडिडेट कहीं पर है, वो हम अवाम के पास में अभी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसे नफरत? लोगों को जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे उस्का रहे हैं, इस मोहल्ला उस मोहल्ला के नाम पे बंटवारा करना चाह रहे हैं, वरना उनके पास में डेवलपमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए कि 34 साल तक उन्होंने कोई कह नहीं सकते कि क्या गरीबों को राशन दिया फ्री, बच्चों को साइकिल दिया स्कूल में, बच्चों को कपड़ा, किताब, यूनिफॉर्म, जूता जो मिल रहा है, जितना सहूलत मिल रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, या नगर निगम की तरफ से जितना सारा काम हुआ, हर गली गली में रास्ता पक्कीकरण या पानी का व्यवस्था या स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, क्या उस समय में हुआ था? उनके पास ये सब बोलने का नहीं है। इसलिए ये लोग, चाहे सीपीएम वामफ्रंट हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो, किसी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम इलाका में खास तौर से जान रहा है कि मुस्लिम इलाका में, माइनॉरिटी के इलाके में, चूंकि जात धर्म को नाम पर सियासत करते हैं, इसलिए वो जान रहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका में हमको कोई वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो कमल फूल का छोड़ के बहुत सारा निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा किए। जितना माइनॉरिटी इलाका में देखेंगे, ये तमाम के तमाम कहीं ना कहीं से इनका तार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबला में कहीं पर नहीं, चाहे 26 नंबर वार्ड हो या आसनसोल का 106 का कोई भी वार्ड हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, कि हम 3 बार जीत जाते तो हमको मेयर बना दिया जाता है, एमआईसी बना दिया जाता है, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया गया, जबकि गलत है। आप लोग देखें, एक बार जीत के भी बोर्ड पे अगर आपके पास में एबिलिटी है तो आपको मेयर की कुर्सी पे बैठाया जाता है, एमआईसी की कुर्सी पे बैठाया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि 4 बार। अमर चटर्जी कई बार जीतने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के कुर्सी पर आए या चेयरपर्सन में आए, तो ये कोई बात नहीं है। ये हकीकत है कि अगर कामयाबी होने के बाद अगर हमारी पार्टी हाईकमान महसूस करेगी तो यकीनन कोई जगह देगी, और नहीं भी देती तो एज ए काउंसलर भी मैं आवाम की खिदमत के लिए चुना जाऊंगा, आवाम का खिदमत करूंगा। अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर, लोगों से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों से बहुत शफकत मिल रहा है, और खास तौर से यहाँ पर जो ममता बनर्जी और मुलाय घटक का जो काम है, इस काम के प्रति लोगों को पूरा भरोसा है, और उन लोगों ने हमें नुमाइंदा चुन करके यहाँ पर नॉमिनेट किया, नामजद किया है, इसलिए लोगों को ये हमारे प्रति भी यह भरोसा है कि काम होगा, इसलिए बहुत शफकत और बहुत प्यार मिल रहा है।
अगर आप जीते तो इस वार्ड के लिए पहला काम क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इस अगर कामयाबी होता है तो मैं जो अपने बुजुर्गों को इस इलाके में जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए देखा है तो बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको अब तक पेंशन नहीं मिल पा रहा, कुछ बेवा औरतें हैं जिनको नहीं मिल पा रहा। पहला काम होगा उनको हम पेंशन स्कीम से चार्ज जोड़ना। दूसरा जो है, कुछ कुछ इलाके में पानी हर घर में पहुंचाने का प्लानिंग है, कॉर्पोरेशन का ममता बनर्जी का स्कीम है, शुरू हो चुका है। तो लेकिन कुछ कुछ जगह पे पानी की किल्लत है। इस इलाके में हर घर में हाउस कनेक्शन हो, हर घर में पानी मिले, इसका व्यवस्था किया जाएगा। कुछ जगहों पे सफाई का जो निजाम है, ये कॉर्पोरेशन की तरफ से क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल जो स्कीम में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन और भी बेहतर हो, इसके लिए हम लोग पहला कदम उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आसनसोल न्यूज़ को इतना कीमती समय दिया।